सो आवर क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ सेकंड। तो आपको इसमें सीधा सीधा MKS यूनिट पूछी है। अगर आपको MKS यूनिट पता है तो मैच हो जाएगा, अदरवाइज ठीक है फिर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ तो यूनिट ही निकालनी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका स्केलर है या वेक्टर है, जो भी है। तो टॉर्क का होता है बेटा आपका R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। अब MKS में देखें हम तो फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो R का हो जाता है बेटा आपका मीटर, और फोर्स का हो गया आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ ना। तो टॉर्क का क्या हो जाएगा बेटा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। ये कहाँ दे रखा है आपको, kg मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट जो है मैच करेगा फोर्थ के साथ, ठीक है। सेकंड है अपना एनर्जी डेंसिटी। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, जैसे आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी हुआ, यानी अगर आप किसी चीज़ की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो उसका डिवाइड बाई वॉल्यूम करते हैं। जो बेसिक डेंसिटी का फॉर्मूला है वो मास डेंसिटी है एक्चुअली में, उसको मगर मास बोलते नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। फोर्स डेंसिटी फोर्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको बस किसी भी चीज़ की डेंसिटी पूछी है तो उसको डिवाइड बाई वॉल्यूम कर देंगे। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा आपका, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो एनर्जी क्या होता है, जूल। बेसिक फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो एनर्जी का क्या होगा, वर्क डन कर लें, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स का तो अभी बताया सही ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अच्छा ये टॉर्क का ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ। और वॉल्यूम होता है 3 साइड्स का मल्टीपल, यानी वॉल्यूम का एसेंट होता है मीटर क्यूब। तो ये मीटर स्क्वायर से खत्म हो गया, तो इसका कितना बचा, kg मीटर इनवर्स सेकेंड का पावर -2। ये कहाँ दे रखा है, kg मीटर इनवर्स सेकेंड का पावर -2। तो बी का वाला मैच करेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन से, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर ग्रेडियंट, तो ये अभी हो चुका है पहले इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। ग्रेडियंट क्या होता है बेटा आपका, जैसे आप रेट निकालते हो किसी चीज़ की, तो रेट कैसे निकालते हो, डिवाइड बाई टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ग्रेडियंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में होता है, किसी भी चीज़ की रेट डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो प्रेशर ग्रेडियंट यानी आपका ये हो जाएगा dp/dx, यानी प्रेशर का रेट डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। तो प्रेशर क्या होता है बेटा आपका, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, यही होता है ना। तो इसको मैं फोर्स डिवाइड बाई एरिया इंटू dx लिख देता हूँ। फोर्स का तो मैंने अभी भी बताया आपको, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एरिया का हो जाता है बेटा आपका मीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा आपका मीटर। ये मीटर से ये मीटर खत्म हो गया, तो kg मीटर का पावर -2 सेकेंड का पावर -2। kg m-2 s-2 कहाँ है अपना थर्ड में, यानी आपका प्रेशर ग्रेडियंट तो सीधा सीधा मैच कर रहा है। अब फोर्थ वाला आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी देख लेते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है बेटा आपका, ये होता है फोर्स इनटू टाइम। वहाँ पर थोड़ा टेढ़ा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स का तो मैं बता चुका हूँ अभी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का होता है बेटा सेकेंड। 1 सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो ये kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो यही आपका सेकेंड वाला है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको बस MKS यूनिट निकाल के मैच करना था, ठीक है।